एनुअल प्रॉफ डिले होगा, उसकी क्या डेट शीट होगी, उसके बारे में भी बहुत से कंसर्न्स हैं। बच्चों की तैयारी उस तरह से नहीं हो पा रही, उस तरह से उनकी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि कोई डेट नहीं है उसकी एनुअल प्रॉफ की। देखिए, मैं आज ये मुझे पर्सनली कुछ मैसेजेस आए कि हम बात करना चाहते हैं, कि निश्तर के बच्चा था उसने बात की और एक बच्ची ने बात की। मैं मुझे समझ नहीं लग रही कि ये क्यों ये चाहते हैं कि इनको अभी से बताया जाए। कोई भी नहीं बता सकता विद सर्टेनिटी, खुदा ना खास्ता उस वक्त सेकंड सर्ज आ जाए तो फिर पोस्ट में ये देखिए, बजाय ये इस चीज़ों में पड़े हुए हैं या इसी चीज़ में कि जी हमारे डेट आएगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। इनको ये समझना चाहिए कि जी इम्तिहान टाइम पे होंगे, हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अगर आगे हो गए पीछे हो गए इनकी तैयारी, ये एक बहुत गलत एटीट्यूड है ये भी कि जी डेट शीट आएगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ना ये पूरा साल, पूरे 5 साल होता है इन्होंने, तभी ये अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। इनका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये इम्तिहान पास करना है, इनका मकसद ये होना चाहिए अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छी ट्रेनिंग करनी है। अभी कल परसों जो CRs वाले ग्रुप ने मुझसे बार बार ये कहा कि जी हमारे घर में इंटरनेट नहीं आता, हमारे घर में कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा जी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, वो जो टैबलेट्स और कनेक्टिविटी भी हम कर लेंगे। लेकिन देखें ये हॉस्टल खाली पड़े हैं, हमने तमाम प्रिंसिपल्स को कह दिया कि ये अपने हॉस्टल में अकोमोडेट करें, खासकर उन बच्चों को जिनकी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, और उनको अलाउ करें कि लाइब्रेरी में, वो डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ के अपनी तैयारी करें, बजाय ये घरों में बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे टीवी देखते रहते हैं। इनको चाहिए जो जिनकी देखें ये छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इनको चाहिए जाके खुदारा अपने हॉस्टल में, अगर किसी स्टूडेंट को हॉस्टल में रहने की प्रॉब्लम आ रही है, उनका प्रिंसिपल नहीं अलाउ कर रहा, वो मुझे बताएं, आपके जरिए बताएं, डायरेक्ट बताएं। तो हम उस प्रिंसिपल से मैंने कई दफ़ा बात की है। मैंने मुझे गुजरात के बच्चों का आया था मैसेज के जी वो उनको हार्डशिप है कि उनके वाइस चांसलर नहीं अलाउ कर रहे थे हॉस्टल में। मैंने हॉस्टल खुलवाए, उनका खाने का बंदोबस्त किया, उनकी लाइब्रेरी खुलवाई कि जी बच्चों के पास वहाँ बैठ के आराम से पढ़ें। देखें, इन्होंने डॉक्टर बनना है, इन्होंने खाली एग्जाम नहीं पास करना, एग्जाम तो रट्टाबाजी है वो। अगर अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो ये कंपेटिटिव वर्ल्ड है, इतना कंपटीशन है आगे इनके कि ये सोच नहीं सकते। ये इस मुल्क में तो शायद चले नंबर ले जाएं, कहीं मेडिकल ऑफिसर लग जाएं, लेकिन अगर इन्होंने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल लगना है तो जाहिर है दुनिया पूरी ट्रैवल करनी चाहिए, इनको सीखना चाहिए। मैंने 5 मुल्कों से सीख के आया हूँ, तो ये 5 मुल्कों में इस काबिल नहीं होंगे कि वहां जाके compete करें एक गोरे से, एक काले से, एक हिंदू से। तो ये देखें, ये इनको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए एज ए फ्यूचर डॉक्टर्स, और इनको मेहरबानी करके इनको इनमें स्पार्क होना चाहिए कि अगर इनके घर में नहीं आ रही कनेक्टिविटी तो अपने हॉस्टलों में जाएं। हॉस्टलों में खाली पड़े हैं हॉस्टल, वहाँ अगर 200 का हॉस्टल है तो 50 बच्चों का रहने का क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। तो ये हिम्मत करें, ये इनकी तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए कि जी हमें पढ़ना है, हमें अपने कॉलेजेस में जाना है। अभी इसी तरह क्लिनिकल का है, भाई आप ना देखें कोविड के मरीज, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो इन्हें लेना पड़ेगा। हम नहीं लेते, मैं अभी भी हॉस्पिटल बैठा हूँ इस वक्त भी। सर क्लिनिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन भी है। कोविड के मरीज अपनी एज में देख के आऊँ, तो ये कैसे सीखना है, इन्होंने जरूर सीखें। सर एक क्वेश्चन क्लिनिकल रोटेशंस के बारे में भी था कि इस वक्त उसको मैं इसके साथ भी मिलाता हूं कि खबर आ रही है कि तालीमी इदारे खुल जाएंगे सितंबर में, शायद 15 सितंबर को इदारे खुल जाएं, तो क्या मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन होंगे उस डिसीजन के साथ? बिल्कुल, हमने उससे पहले लिख दिया है कि बच्चे जो जिनके कनेक्टिविटी का मसला है उन्हें फौरी तौर पे कैंपस में लाया जाए, उनको फौरी तौर पे तमाम फैसिलिटीज दी जाएं, उनको पढ़ने दिया जाए, और अगर वो क्लिनिकल अपना जाना चाहते हैं तो उनको SOPs के साथ एक्सपोज किया जाए टू पेशेंट्स हैं, वो खुदा ना खास्ता चूत तो नहीं है। अगर सर एक सवाल ये भी है कि जो क्लिनिकल रोटेशंस बच्चों की 6-7 माह की होती हैं, अब वो सिर्फ 3 माह की होंगी अगर प्रॉफ एनुअल टाइम पे होते हैं, तो क्या ये इनफ होगा उनकी 3 महीने की क्लिनिकल रोटेशंस उनकी फाइनल ईयर ट्रेनिंग में? BDS के लिए खास कर ये क्वेश्चन था बच्चों का। देखें, ये जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए टेलर मेड होगा। हम बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, हमें डिले करना पड़ा हम प्रॉफ ज़रूर डिले करेंगे। हम एवेल्युएट करेंगे कि कितनी इनकी जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो हो के रहेगी 100% जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है। और लेकिन जितनी जल्दी ये शुरू करेंगे, देखें ट्रेनिंग फिर इनको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने फाइनल प्रॉफ ये दे शुड नॉट बी एग्जाम सेंट्रिक, दे शुड बी पेशेंट सेंट्रिक।
इन्होंने कल को एग्जाम MBBS का लफ्ज लिखा के कोई फायदा नहीं है अगर अच्छे डॉक्टर ये नहीं बनते। अगर अच्छे डॉक्टर कंपेटिटिव लाइफ में इनका नाम यहां से यहां चला जाएगा दुनिया में, नॉट पाकिस्तान। इनका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का हम नाम रोशन करेंगे तिब के जगह पे। बिल्कुल ठीक है सर। ये क्वेश्चन एक था, जो सप्ली एग्जाम्स अभी रह गए हैं, फर्स्ट ईयर का सप्ली एग्जाम अभी पेंडिंग है और BDS के कुछ सप्ली एग्जाम्स हैं और DPT के, तो उस बारे में कुछ जरा बता दें कि वो कब तक होंगे सप्ली एग्जाम्स जो हैं। देखिए सप्ली एग्जाम्स जो हैं ये हमने अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है कि ये भी मैं समझता हूँ इन्हीं बच्चों की गलती है कि हमने आज फारिग हुए होना था सप्ली से, जो जितने फेल हैं वो 2-3 महीने पहले होने वाले थे। ने खुद ही जाके इतना शोर शराबा किया, हम पे पर्चे करा दिए, उस पे FIR कराने की कोशिश की, जो चांसलर साहब पे, मेरे पे, हमने पीछे नहीं हटे। फिर इन्होंने जाके गवर्नमेंट को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन कि जी ये बंद कर दे। तो एक एग्जाम हम ले भी चुके थे, अब ये हमें गवर्नमेंट से, अब गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया कि जी हमसे इजाज़त लेके करेंगे। अब फिर एक गवर्नमेंट से इजाज़त हम रोज़ लिख रहे हैं ख़त उनको, उन्होंने फाइनल ईयर की इजाज़त दी, हमने ले लिया। पहले उन्होंने सिर्फ फाइनल ईयर MBBS की दी, फिर हमने लिखा गया BDS और नर्सिंग और पैरामेडिकल सबकी दे दें, उन्होंने सबके फाइनल ईयर की दे दी। अब हमने उन्हें लिखा जी बाकी एग्जाम की भी मेहरबानी करके दे दें। उस वक्त हालात आज से बहुत बेहतर थे अगर हम ले चुके होते, और यही हम कहते थे उस वक्त। जो पहला पेपर हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह A1 हो चुका था, लेकिन समहाउ ये बच्चे हैं, फिर अब क्या कर सकते हैं कि इन्होंने अपने पाँव पे खुद को लड़ा मारा है। अब फिर हम वेट कर रहे हैं, जब परमिशन होगी तो फिर जाहिर है वो एग्जाम होगा। कल परसों जब ये CRs के ग्रुप ने मुझे लिया तो मैंने